नमस्कार, मैं प्रबोधिनी शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ क्वेश्चंस, बायोलॉजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ये मैंने लिए हैं नीट सितंबर के 2021 के क्वेश्चन पेपर से। इन्हें हम पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैं इन्हें जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अगर आप ये क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके जो वीडियोस होंगी नीट बायोलॉजी क्वेश्चन से रिलेटेड, उन्हें जो है वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। इन चारों में से कौन सी एल्गी है जो मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन करती है? तो जो ब्राउन एल्गी होती है, जो क्लास फियोफाइसी में आती है, उसी का मेंबर है ये एक्टोकार्पस, और ये कंटेन करता है मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एमेंसालिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो एमेंसालिज्म जो है ये ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्ट होता है, हार्म होता है, और दूसरा जो है वो रिमेन अनअफेक्टेड रहता है, उसे कोई हार्म नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पीशीज़ ए नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्पीशीज़ जो है वो हार्म होती है, हर्ट होती है, और स्पीशीज़ बी नॉट, इसका मीनिंग है कि एक स्पीशीज़ जो है वो रिमेन अनअफेक्टेड रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 1 में है क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है किसका पार्ट है? ये पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ऑप्शन है थर्ड इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनफोल्डिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली वॉल में, सेकेंडरी वॉल में, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, नेक्स्ट है थाइलेकॉइड्स। तो थाइलेकॉइड टर्म रिलेटेड है किससे? प्लास्टिड से। और यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैटेंडेड मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स, उन्हीं को बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। थर्ड है सेंट्रोमियर, सी है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर रिलेटेड होता है क्रोमोजोम से, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोजोम। और सिस्टर्ने रिलेटेड होते हैं गोल्गी एपरेटस से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मैच ही कर देती हूँ। क्रिस्टी आ गए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, थाइलेकॉइड्स आ गए हमारे पास जो हैं प्लास्टिड से रिलेटेड, और सेंट्रोमियर क्रोमोजोम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज। कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो यूज़ होता है वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तो वो होता है 2,4-D। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। डायडेल्फस स्टेमन इनमें से किस में होती हैं? पी में, जिसको कि पी आता है पेप्ल्यूनेशी फैमिली में, फेवेसी फैमिली या लेगुमिनेसी फैमिली भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। तो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक जो होता है, इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं या फिर मेगास्पोरोफाइट भी बोलते हैं। तो ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ पीसीआर। पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो स्टेप्स होते हैं वो होती है डीनेचुरेशन होती है, एनीलिंग होती है, और एक्सटेंशन होती है। तो यही जो है वो एग्जैक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म इज। तो साइट जो है परसेप्शन ऑफ लाइट प्लांट्स में ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म, वो क्या होती है? लीफ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है? तो मैच्योर सीप ट्यूब एलिमेंट पोजेस कॉन्स्पिक्युअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो सीप ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इसमें फ्लोएम में, इनमें जो है वो न्यूक्लियाई नहीं होता है, जबकि इन्होंने बोला है कि कॉन्स्पिक्युअस न्यूक्लियस होता है सीप ट्यूब एलिमेंट्स में। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए जो है ये होगा, क्योंकि इसमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है सीप ट्यूब एलिमेंट्स में, और ये एसोसिएटेड होते हैं कंपेनियन सेल्स के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। तो सोरगम जो है ये C4 प्लांट है, और उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनमें से बोला कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है? तो वो है अमाइनो एसिड और ग्लूकोज। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो है ये प्राइमरी
मेटाबोलाइट्स हैं, ये डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। विच ऑफ द प्लांट इज़ मोनोशियस। मोनोशियस इसमें मेल और फीमेल जो है एक ही फिलामेंट पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसका आंसर है इनमें से चारा। चारा जो कि एक एल्गी है और इसमें ये मोनोशियस होती है, मेल फीमेल इसमें दोनों ही एक ही फिलामेंट पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही थैलाई पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम द क्रोमोजोम इज रेफर्ड एज। तो सेंट्रोमियर जब क्रोमोजोम के सेंटर में हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमी आर प्रेजेंट इन। तो गैमी जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लिवर वर्ड्स में। लिवर वर्ड्स में जैसे कि मार्केंशिया हो गया, कप शेप गैमी बनते हैं और उनमें जो है वो गैमा कप्स बनते हैं, उनमें जो है वो गैमी होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजिन। इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो कैराजिन प्रोड्यूस करती है। तो कैराजिन प्रोड्यूस करती है रेड एल्गी, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। थैंक यू।